हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। चलें इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। क्या है? साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचिंग टू जीरो इज इक्वल टू वन, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि थीटा रेडियन में मेजर किया जाता है या किस में मेजर किया जाता है, आपने बताना है रेडियन में। अच्छा, इसको प्रूफ करने के मेरे पास कई तरीके हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है ना मेरे पास, अ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जिसे जैसे बुक वाले ने किया मैं वैसे भी आपको करवा देता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर उठाओ और एक बात ऑब्जर्व करो। साइन 0.01 का आंसर निकाल के देखो। आंसर आएगा 0.01। आंसर निकाल के देखो साइन 0.007। कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 0.007। हम कहते हैं जिस नंबर का एंगल निकालते हैं वही साइन वही आंसर देता है। इसका निकाल रहे हैं, साइन वही आंसर दे रहा है। हम कहते हैं हाँ भाई, जिस नंबर का भी साइन निकाला जाए आउटपुट भी वही वही नंबर आ जाती है। यानी कि अगर मैं साइन निकालूंगा ना एक्स का, तो आउटपुट भी मेरे पास क्या आएगी? यही नंबर एक्स ही आ जाएगा, आंसर मेरे पास यही आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे ये सही तो नहीं है। फिर इसके मुताबिक तो साइन 90 का आंसर क्या होना चाहिए? 90, वही आंसर आ जाना चाहिए ना। ऐसा साइन 90 90 तो नहीं होता, साइन 90 तो 1 होता है। तो ये बात हमेशा सही नहीं है। ये बात सिर्फ तभी सही है जब आपका जो एंगल है थीटा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। 90 चूंकि बड़ा नंबर था इसलिए उसके केस में सही नहीं है। ये आपके चूंकि छोटे नंबर हैं, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो की नेबर में ये नंबर हैं, ये वाले सभी, इसलिए जिसका साइन लेते हैं वही आंसर भी आ जाता है। तो साइन एक्स का आंसर एक्स तभी आएगा जब एक्स अप्रोच कर रहा होगा ज़ीरो को, यानी कि एक्स बहुत ज़्यादा छोटा होगा। आपके क्वेश्चन में तो गिवन है कि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, तो चूंकि थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो साइन थीटा आपको थीटा ही आंसर दे देगा। सो साइन थीटा की जगह पे आप थीटा ही लगा सकते हो। हम साइड पे बता भी देंगे कि साइन थीटा का आंसर क्या आएगा, तकरीबन थीटा ही आएगा। ठीक है, नीचे वाला थीटा वैसे ही, थीटा अप्रोचिंग टू ज़ीरो, थीटा थीटा से कैंसिल और आंसर आ गया 1। लिमिट आपने लगानी है थीटा अप्रोचिंग टू ज़ीरो, लेकिन इसमें तो थीटा बचा ही नहीं, तो बस कांस्टेंट ही तो 1 ही आ जाना है हमारे पास। देखिए कितना, दो लाइनों में आंसर है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जो है ना वो उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने डेरिवेटिव पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको निकालना चाहते हो ना साइन थीटा बाय थीटा, भाई पढ़ तो सभी ने लेना है, इसके बाद मैंने डेरिवेटिव का लेक्चर ही बनाना है। ठीक है, तो अगर किसी ने डेरिवेटिव नहीं भी पढ़ा तो बस वो फिलहाल ये स्टेप्स अभी वक्ती तौर पे याद कर ले। बाद में हम इसे जो है जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में तब आ जाएगा। हमने ऊपर भी डेरिवेटिव लेना होता है और नीचे भी डेरिवेटिव लेना होता है। सही है, ये भी इसका एक तरीका है तो सॉल्व करने का। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा, और नीचे थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कोई कंफ्यूज ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता लग जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है चैप्टर नंबर 13 जब आप पढ़ोगे, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो थीटा की जगह ज़ीरो लगाओगे तो कॉस ज़ीरो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये भी देखें, ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है एक स्टेप, ये तो बल्कि एक ही स्टेप में बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं जैसे आपके बुक वाले ने सॉल्व किया है। देखिए हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाओगे ना तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ओवर ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बनती है। तो चले हम अगले लेक्चर में हम इसको बुक वाले मेथड से प्रूफ करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।